नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागीरा में अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी दिल्ली से। राजस्थान का एक युवक रामकेश मीना, वह बहुत बड़ा सपना लेकर आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्ली पहुंचा और वहां जाकर यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे आईएएस जो बनना था। लेकिन वहीं पर उसकी मुलाकात अमृता चौहान से हो जाती है, जो कि फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी। 21 वर्षीय अमृता चौहान, जिसके साथ लगभग 1 साल पहले रामकेश मीना की मुलाकात हुई थी और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन 6 अक्टूबर 2025 को रामकेश मीना के कमरे में आग लग जाती है, जिसमें रामकेश मीना की मौत हो जाती है। आखिर ये आग कैसे लगी थी, पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरे जीवन की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। जिन बहनों भाइयों का हैप्पी बर्थडे है आज, उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में हमेशा बुलंदियों को और सफलता को प्राप्त करते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। रामकेश मीना के कमरे में 6 अक्टूबर 2025 को आग लगी थी। फायर ब्रिगेड है, वह आग की सूचना जब उसको मिली तो वह आग बुझाने के लिए गए और इस आग को सबने हादसा ही समझा, क्योंकि हादसा जो कमरे में रखा हुआ सिलेंडर था वह ब्लास्ट हुआ था। और सभी जानते हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से बचना नामुमकिन है, क्योंकि कमरे के अंदर से कुंडी भी लोग थी। जिस मकान के कमरे में वह रहता था, वहां पर सभी ने, आस पड़ोस ने और पुलिस ने उसको हादसा समझा। लेकिन पुलिस कर्मियों में एक पुलिसकर्मी ऐसा था जिसको न जाने क्यों इस घटना के ऊपर संदेह हुआ, या उसके मन में कुछ इसके ऊपर और डिटेल जानने की इच्छा हुई, और वह जा पहुंचा उसी मकान में जहां पर यह हादसा हुआ था, और उसने वहां पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। तो बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि रामकेश मीना के कमरे से 2-3 लोग निकलते हुए मफरल में और मुंह ढककर, और एक महिला मुंह ढककर निकलती हुई नजर आई। पूरी कहानी सुनिए। मामला ऐसा है, 6 अक्टूबर को हमारे पास एक आग की कॉल आई थी कि एक ब्लास्ट होने से आग लग गई है। उसके बाद टीम वहाँ पे पहुँचती है और इनिशियली उसी हिसाब से तफ्तीश स्टार्ट होती है, और उसमें ग्रेजुअली हम लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो फैमिली के एग्जामिनेशन से, फ्रेंड्स के एग्जामिनेशन से सामने आते हैं कि देयर इज़ अ सस्पिशन दैट इट माइट नॉट बी एन एक्सीडेंट, इट माइट बी अ मर्डर। तो उसके बाद हम उस एंगल से वापस उसकी सर्च स्टार्ट करते हैं। हमने सीन ऑफ क्राइम तो सील ही किया हुआ था, एफएसएल से एग्जामिनेशन होता है और सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स हम लोगों को दिखती है वारदात से कुछ टाइम पहले की। उसमें लोग मफल्ड फेस में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं बाहर 3 लोग, उसका अचानक बाद में ब्लास्ट हो रहा है। तो दिस वाज ऑल डाउटफुल। उसके बाद हमने इन लोगों को स्पॉट किया, इनको ट्रेस किया, और इनके फ़ोन स्विच ऑफ थे सबके, जो भी हमारे सस्पेक्ट्स थे, और तो इससे हमारा शक और पुख्ता हो गया इस पर, और हमने इनको कई जगह रेड करनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक तो महिला थी और 2 पुरुष थे। और इसमें जो महिला थी उसका डिसीज़ के साथ वो रह रही थी, और उसमें उसका एलिगेशन ये था कि इसके पास मेरे कुछ ऑब्सीन वीडियोज़ है जो ये डिलीट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया। उसमें वो जो दूसरे 2 पुरुष थे, उसमें से एक जो था सुमित कश्यप, वो इसके साथ, लेडी के साथ पहले इनका रिलेशन रहा हुआ है, तो उसने इसके साथ अपनी बात बताई कि ऐसा है। तो देन दे ट्राइड टू किल हिम, और इसमें उन्होंने पूरा उसको एक तरीके से ऐसी जो टीवी सीरीज़ में देखते हैं, क्राइम सीरीज़ में देखते हैं, वैसी तरह का सीन बनाने का कोशिश किया इसके अंदर। उसको पहले तो उसको उन्होंने स्ट्रैंगुलेट करके गला दबा के उसको मार दिया। उसके बाद घी तेल सब उस पर डाल के उसके अंदर आग लगा दी, और पास में सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के उन्होंने ऑन कर दिया, क्योंकि जो सुमित कश्यप था ही वॉज एन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको आइडिया था गैस कैसे काम करती है, कितने टाइम में बम फट सकता है ये वो। तो इस वजह से उन्होंने सिलेंडर वहाँ पे रखा, और उससे थोड़े टाइम बाद वो निकलने में सफल हुए, और उन्होंने गेट का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के, जाली तोड़ के अंदर से लैच लगा दिया, ताकि ये लगे कि कोई बाहर से एंट्री नहीं हुई है, अंदर से ही बंद है। बट फिर फोरेंसिक के अंदर भी इन लोगों के
हम लोगों को और भी एविडेंसेस मिले, इस तरह की चीज़ें जो थी वो सारी हमने कोरोबोरेट करी। जो बॉडी का बर्न किस तरीके से हुआ है, कितना एक्सटेंट ऑफ बर्न है, उन सारी से भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई एंड सारे फैक्ट्स कोरोबोरेट होके जब हमने इनको पकड़ा और इनसे कन्फेशन जब इन्होंने किया तो क्लियरली यही पता चला कि हाँ, इन्होंने पूरी साजिश बनाई थी जिससे कि इसको एक्सीडेंट बना दिया जाए। उनको जो डाउट था इसलिए वो सारे लैपटॉप, हार्ड डिस्क और उसके कुछ सामान वहाँ से लेके चले गए थे, तो उसमें से काफ़ी कुछ सामान तो उसकी निशानदेही पे रिकवर भी हो चुका है। अक्यूज वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हिज नेम वॉज रामकेश मीना, और जो लेडी थी वो अमृता चौहान है, एक 21 साल है उनकी, उसके फॉरेंसिक की स्टूडेंट है। एक सुमित कश्यप है, वो एलपीजी सिलेंडर का काम करता है, और एक और उनका साथी है संदीप कुमार। ये हादसा दिल्ली के तिमारपुर इलाके के गांधी बिहार का है। पुलिस ने अब जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसमें ये संदिग्ध एक्टिविटीज पुलिस को नजर आई तो उसने और ज्यादा छानबीन करना शुरू कर दिया। और ये तहकीकात, ये तफ्तीश पुलिस ने लगभग घटना के एक हफ्ते के बाद शुरू की थी, जब एक पुलिसकर्मी को मन में कुछ और जांच करने की इच्छा जाहिर हुई, क्योंकि उसे मन से ही उसकी अंतरात्मा ये मान रही थी कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है, हत्या हो सकती है। और वही हुआ। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि रामकेश मीना जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में रहता था, वही कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। उसके और दो दोस्त थे, सुमित कश्यप जिसकी उम्र 27 वर्ष है और एक और दोस्त संदीप कुमार जिसकी उम्र 29 वर्ष है। रामकेश मीना की गर्लफ्रेंड अमृता चौहान 21 साल की है और वह फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही है, जिसका इस्तेमाल उसने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या करने में बखूबी किया। उसने क्राइम की वेब सीरीज के तरह ही इस हत्या को अंजाम दिया अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर, यानी कि एक पूर्व प्रेमी, एक्स प्रेमी सुमित कश्यप 27 वर्षीय सुमित कश्यप और एक भावी प्रेमी, फ्यूचर का प्रेमी जिसके साथ उसकी अब नई मुलाकात चल रही थी, संदीप कुमार 29 वर्षीय। अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन तीनों का पता किया। जो मृतक है रामकेश मीना, उसके घर पर उसके परिजनों से बात की तो पता चला कि अमृता चौहान और उसकी दोस्ती के बारे में पता चला। अमृता चौहान के साथ में कुछ समझकर पुलिस ने जब रामकेश मीना की कॉल डिटेल निकाली और जो कुछ पता चला तो उसमें अमृता चौहान का डाटा निकल के सामने आया और पुलिस उनके घर पर मुरादाबाद पहुंच गई। मुरादाबाद जब पुलिस अमृता चौहान के घर पर पहुंची तो वहां पता चला कि अमृता चौहान के साथ उसके परिजनों ने अपने संबंध विच्छेद कर रखे हैं। अमृता चौहान को बेदखल कर रखा है, लगभग 1 साल पहले ही कर दिया था, जिसका कारण यह है कि अमृता चौहान का संबंध सुमित कश्यप के साथ था, जो कि इस मर्डर में भी, इस हत्याकांड में भी अमृता चौहान ने जिसको साथी बनाया है, राजदार बनाया है। सुमित कश्यप शादीशुदा था, बच्चे का बाप था, लेकिन सुमित कश्यप के साथ अमृता चौहान लिव इन रिलेशन में रहती थी, जिसका माता पिता विरोध करते थे। अपना नाम न बताने के और फोटो न दिखाने की शर्त पर अमृता चौहान की मां ने पुलिस को यह जानकारी दी है और उसने सारे डॉक्यूमेंट, जो एप्लीकेशन, जो अखबारों की कटिंग है और जो एफिडेविट उन्होंने ऑफिशियली जो उन्होंने कोर्ट में लगाया है अमृता चौहान को बेदखल करने का, वह सारा कुछ पुलिस को दिखाया है। सुमित कश्यप से दोस्ती के बाद में फिर दूसरा प्रेमी बनाया रामकेश मीना को। 1 साल से लगभग इसके साथ रिलेशन में रह रही थी, लेकिन अब अमृता चौहान ने एक तीसरा प्रेमी बना लिया, संदीप कुमार को। संदीप कुमार भी मुरादाबाद के रहने वाला है, सफाई कर्मचारी है। पुलिस जब सुमित कश्यप के पास पहुंची तो उसके परिजनों ने कहा कि अमृता चौहान ने उसको फंसाया है। सुमित कश्यप सिलेंडर डिलीवरी का काम करता है और उसको बखूबी पता था कि सिलेंडर को कैसे ब्लास्ट करने पर यह एक हादसा माना जाएगा और हत्या का आरोप किसी के भी ऊपर नहीं लगेगा। और जो तीसरा आरोपी है संदीप कुमार, वह मुरादाबाद में जब पुलिस उसके घर पर पहुंची तो उसके परिजनों ने बताया कि संदीप कुमार को फंसाया है सुमित कश्यप ने। सुमित ने संदीप से कपड़े मांगे थे और पैसे मांगे थे। संदीप वही देने के लिए सुमित के पास गया था और संदीप को सुमित ने फंसा दिया हत्या के जुर्म में।
जबकि संदीप कुमार दोषी नहीं है, आरोपी नहीं है। संदीप ने कोई भी हत्या नहीं की है। पहले तीनों आरोपियों ने रामकेश मीणा का मोबाइल चार्जर से गला घोटा, शराब डाली, तेल मला और घी डालकर फिर घर से निकलते हुए एक माचिस की तीली जलाकर उस कमरे में फेंक दिया। उससे पहले सिलेंडर की नोक खोल दी थी, क्योंकि सुमित कुमार जानता था कि कितनी देर में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए तीनों जलती हुई माचिस अंदर फेंक कर और वहां से निकल गए थे। और कुंडी भी बाहर से, जो जाली वगैरह लगी हुई थी खिड़की में या दरवाजे में, कुंडी भी बाहर से ही अंदर की बंद कर दी थी, बाहर से उस जाली को हटाकर, ताकि ये लगे कि अंदर से ही लोग हैं। और तीनों अपराधी अमृता चौहान अपनी योजना में और अपनी साजिश में 99% सफल भी हो गई थी। अगर पुलिस वाला, अगर उसको इसमें हत्या का डाउट नहीं होता, हत्या के नजरिए से दोबारा छानबीन करना शुरू नहीं करता, तो आप सभी से कहना चाहती हूँ कि कुछ समय की बात है, अभी महीने 2 महीने पहले की बात है, कि अनिरुद्ध आचार्य जी ने एक टिप्पणी की थी लड़कियों के ऊपर कि वह 25-30 साल तक कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। तो लड़कियों ने हाय तौबा हंगामा करना शुरू कर दिया था। मैं कहती हूँ हाँ, आप 25, 26, 28, 30 साल तक कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। खींचिए, आप क्या करेंगी? उसी का नतीजा है ये हत्याकांड, उसी का नतीजा है ये लिव इन रिलेशनशिप। ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है? शादी करके रहो ना साथ में, अपने रिश्तों को इज्जत से और सम्मान से रहो ना। आप घर वालों को जीने देती हैं, आप एक जंगली जानवर की तरह छुट्टी घूमती हैं। जो करना है आप कर लीजिए मेरा, मगर सच बोल रही हूं, ये आपकी फितरत बन चुकी है, आपकी प्रवृत्ति बन चुकी है, कुछ महिलाओं की, कुछ लड़कियों की। और आपने उन शरीफ और उन देवी तुल्य, उन पूजनीय माताओं बहनों को भी शर्मिंदा कर दिया है, जो इन संस्कारों को, जिन्होंने जिंदा रखा हुआ है, संस्कारों को कायम रखा हुआ है। आप सभी से कहना चाहती हूँ, प्लीज अपने घर की बहन बेटियों की एक तो ध्यान कीजिए, और अगर कोई इतनी मनमुहार हो जाती है तो जैसे अमृता चौहान के माता पिता ने किया वैसे कीजिए। एक अच्छे माता पिता यही करते हैं। और आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक किसी तक यह वीडियो चला जाए, हर किसी तक वीडियो पहुंच जाए। और बहन बेटियों से कहना चाहती हूँ, अपने मान सम्मान की रक्षा स्वयं करना सीखिए, तो आप भी सुरक्षित रहेंगी, आपका जीवन भी और आपका मान सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, थैंक यू।